नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। असाइनमेंट प्रॉब्लम की अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं जो कि रिलेटेड होगा, जिसका बेस होगा पिछली वीडियो से। ठीक है, डन है। चलो जी, जैसे कि मैंने बताया कि हर वीडियो में एक नया क्वेश्चन लेकर आएंगे, नई वैरायटी लेकर आएंगे, तो ये भी एक नया क्वेश्चन है, नई वैरायटी है। ठीक है, एंड में जाके पता लगेगा कि क्या इसमें ट्विस्ट है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। वैसे कर रहे हैं जैसे हमने पहले किए हैं। ठीक है, चलो। असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है, क्या होती है, कैसे होती है, क्यों करते हैं, एप्लीकेशन सब बताया हुआ है मैंने आपको। जैसे कि असाइनमेंट क्या होते हैं, किसी जैसे मेरे पास 5 लोग हैं और 5 मशीन्स हैं। जैसे ये क्वेश्चन ही मान लो, देखो यहाँ पे मेरे पास जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, 5 जॉब्स है और 5 मशीन्स है। ठीक है, इन पांचों लोगों को मैंने इन मशीन्स पर बिठाना है जिससे मेरी कम से कम कॉस्ट लगे। मतलब कि J1 को मैं कौन सी मशीन पे बिठाऊं, J2 को कौन सी मशीन पे बिठाऊं, सॉरी J3 को कौन सी मशीन पे बिठाऊं, J4 और J5 को कौन सी मशीन पे बिठाऊं, जो मेरी कॉस्ट जो होगी, टोटल कॉस्ट जो होगी वो मेरी कम से कम लगे। चलो जी, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्या हमारा टेबल बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड। देखो 1 2 3 4 5 रोज है, 1 2 3 4 5 ही कॉलम्स है, मतलब कि बिल्कुल सही बैलेंस्ड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं हम रो रिडक्शन। उसके बाद करते हैं हम रो रिडक्शन। मार्कर को क्या हो गया, चलो जी, रो रिडक्शन करनी है हमने। देखो रो रिडक्शन कैसे करते हैं। पहली रो में देखना सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। पहली रो में सबसे छोटा कौन सा है, 40। ठीक है, 40 में से सबका डिफरेंस ले लो। तो 40 में से जब आप सबका डिफरेंस लोगे, मैं यहां पर समय बर्बाद ना करते हुए यहां पे 25 0 50 40 और 50 आएगा। ठीक है, सेकंड रो में सबसे छोटा कौन है, 35 है। 35 से जब सबका डिफरेंस लोगे तो आपके पास आएगा 25 0 65 50 और 50। ठीक है, थर्ड रो में सबसे छोटा क्या है, 38। तो यहां पे आपके पास आएगा 22 0 67 52 57। ठीक है, ऐसे फोर्थ रो में सबसे छोटा कौन है, 45। 45 से सभी का डिफरेंस लोगे, डिफरेंस लेना है, सबको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और जो वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, चलो जी, तो 45 से जब सबका डिफरेंस लोगे तो आपके पास यहां पे आएगा 25, आगे आएगा 0, आगे आएगा 75, फिर आएगा आपके पास 45 और यहां पे आएगा 55। ठीक है, रीचेक कर लेना। लास्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 40 है। 40 से सबका डिफरेंस लोगे तो क्या होगा आपके पास, यहां पे 25, यहां 0, यहां 65, यहां पे 47, यहां पे 50। तो ये आपके पास आ गई रो रिडक्शन की मैट्रिक्स। रो रिडक्शन की मैट्रिक्स। इसके बाद हमने क्या करना है, कॉलम रिडक्शन। इसके बाद क्या करनी है, कॉलम रिडक्शन। यहां पे कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं कॉलम रिडक्शन। देखो कॉलम रिडक्शन में क्या करना है, हर एक कॉलम में देखना है जो सबसे छोटा एलिमेंट हो उससे सभी वैल्यूज का क्या लेना है, डिफरेंस। ठीक इसका उल्टा, ठीक रो रिडक्शन का उल्टा। ठीक है, तो पहले कॉलम में सबसे छोटा कौन है, 22 है। 22 से सबका डिफरेंस लिया तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, 3 3 0 3 3। और अगला कॉलम क्या होगा, 0 0 0 0 0। मैंने आपको बोला था जिस कॉलम में एक भी 0 आ जाए उस कॉलम को एज इट इज लिख देना। ठीक है, क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। 0 से सबका डिफरेंस लोगे तो सेम ही वैल्यूज आएंगे। ठीक है, शॉर्टकट। चलो जी, अगली कॉलम में क्या है सबसे मिनिमम, यहां पे आएगा आपके पास 50। तो थर्ड कॉलम आपके पास यहां पे आ जाएगा 0 15 17 0 15 17 25 एंड 15 25 एंड 15। फोर्थ कॉलम आपका आएगा 0 10 12 0 10 12, क्योंकि यहां पे देखो 40 सबसे छोटा है। 0 10 12 5 एंड 7 5 एंड 7। लास्ट वाले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 50। तो 50 से सबका डिफरेंस लेंगे तो 0 0 7 5 और 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है। कॉलम रिडक्शन तक आपको बिल्कुल क्लियर है। चलो जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने एक चीज बोली थी कि आप यहां तो एक नया टेबल भी बना सकते हैं, फिर रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग कर सकते हैं, लेकिन आप इस टेबल में भी कर सकते हैं अगर आपको अब अच्छे से करना आ गया है तो। ठीक है, चलो जी, अब यहां पे हमने किया, देखो हम ढूंढेंगे कौन सी ऐसी रो है जिसमें सिंगल 0 है, कौन सी ऐसी रो है जिसमें सिंगल 0 है। ठीक है, पहली रो देखी नहीं मिला, दूसरी रो देखी 2 0 है, तीसरी रो में 2 0 है, चौथी में 1 0 मिल गया। तो यहां पे हमने असाइनमेंट बनाई और इसके कॉलम में जितने भी 0 थे सबके ऊपर कांटा मार दिया। ये करना आता है, ये करना आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगली रो देखो, अगली रो में सिंगल 0 दोबारा मिल गई, इसके कॉलम में जितने 0 थे
कांटा मार दिया। अब उसके बाद कोई रो नहीं है, अब रो स्कैनिंग हो गई, उसके बाद करेंगे कॉलम स्कैनिंग, उसके बाद करेंगे, देखो रो स्कैनिंग के बाद होती है कॉलम स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग, ठीक है, सब कुछ बताया हुआ मैंने आपको। पहले कॉलम में ये सिंगल जीरो मिल गई, असाइनमेंट बनाई, इसकी रो में कोई जीरो है नहीं है, दूसरे कॉलम में कोई नहीं, तीसरे कॉलम में एक जीरो यहां पे, ठीक है, और इसकी रो में जो जीरो आई उसको काट दिया, ठीक है। अगले कॉलम में कोई नहीं है, अगले कॉलम में कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो जी, यहां पे हमने सारी जीरोस को, एक्चुअली क्या करना होता है, सारी जीरोस को या तो क्रॉस देना होता है या फिर असाइनमेंट देनी होती है, बस ये चक्कर होता है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, क्या नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, क्या नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज के, क्या नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज के। देखो 1 2 3 4 और रोज कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इसके बाद हमने क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मॉडिफाइड टेबल बनाना चाहिए। बहुत बढ़िया, एक बार मॉडिफाइड टेबल खुद से कोशिश करो, पॉज करके, फिर मैं भी बनाता हूं यहां पे। चलो जी, देखो एक बार खुद से, देखो जितना खुद से करोगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा। चलो जी, यहां पे मैं अब मॉडिफाइड टेबल बनाता हूं, यहां पे मॉडिफाइड टेबल बनाते हैं। मॉडिफाइड टेबल में हमने क्या करना होता है, देखो हमने ऐसी रो ढूंढ रही है जिसमें एक भी असाइनमेंट ना हो, ऐसी रो जिसमें एक भी असाइनमेंट ना हो। देखो यहां पे एक असाइनमेंट है, यहां पे कोई असाइनमेंट नहीं है, तो इसको हमने टिक किया या इसको हमने नंबर 1 दे दिया, ठीक है, इसको नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अगली रो देखो, एक असाइनमेंट है, उससे अगली में एक असाइनमेंट है, उससे अगली में एक असाइनमेंट है, ठीक है, मतलब कि सिर्फ एक रो है हमारे पास जहां पर कोई असाइनमेंट नहीं है, उसको हमने 1 दे दिया। अब हमने असाइनमेंट देखी थी, ठीक है, अब इस रो में हमने देखना है कहां पे क्रॉस है, ठीक है, एक यहां पे क्रॉस है, ठीक है, तो इस वाले कॉलम को नंबर 2 दे दो, इस वाले कॉलम को नंबर 2 दे दो, ठीक है, एक यहां पे क्रॉस है और एक यहां पे क्रॉस है, एक यहां पे क्रॉस है, तो इस वाले कॉलम को नंबर 3 दे दो, ठीक है, टिक भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बस मार्क करना है हमने, हाईलाइट करना है, ठीक है। चलो जी, अब क्या करना है, दोनों में से कोई एक पकड़ लो, जैसे नंबर 2 नंबर 3, पहले नंबर कौन सा है, 2 है, तो पहले मैंने 2 वाले को पकड़ लिया। अब 2 वाले देखो क्रॉस देखा ना, अब क्रॉस कहां पे देखा था, रो में, अब हमने कॉलम में असाइनमेंट देखनी है, इसी के कॉलम में असाइनमेंट कहां पे, यहां पे, तो इसको नंबर 4 दे दो, इसको नंबर 4 दे दो। फिर इसके कॉलम में देखो असाइनमेंट देखी थी कॉलम में, अब रो में देखनी है क्रॉस, कॉलम में असाइनमेंट देखी थी, अब रो में देखना है क्रॉस, यहां पे क्रॉस मिल गया, ठीक है। अब यहां पे तो ऑलरेडी असाइंड है, ऑलरेडी हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पे क्रॉस देखा, यहां पे क्रॉस देखा, अब कॉलम में देखना है असाइनमेंट कहां पे, यहां पे असाइनमेंट मिल गई, यहां पे असाइनमेंट मिल गई, तो इस वाली रो को हमने 5 दे दो, यहां पे टिक लगा दो, ठीक है, असाइनमेंट देखी, टिक लगा दिया। अब क्या इस वाली रो में कोई क्रॉस है, कोई क्रॉस है नहीं है, तो यहां पे हम रुक गए, यहां पे हम रुक गए, ठीक है। अब हमने 2 वाला लेकर किया था, ये 2 वाला लेकर किया था, अब 3 वाला लेकर करो। स्टार्टिंग में जब हमने किया था, पहले 2 वाला किया था ना, 2 क्रॉस आए थे, एक को 2 दिया, एक को 3 दिया, हमने 2 वाला लेकर किया था, अब 3 वाला लेकर करो। 3 वाला देखा हमने, तो इसकी इस कॉलम में यहां पे असाइनमेंट है, यहां पे असाइनमेंट है, तो हमने यहां पे मार्क ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे असाइनमेंट है, क्या इसमें कोई क्रॉस है, नहीं है, तो वहीं पे हम रुक गए, वहीं पे हम रुक गए। ये स्टेप जिसको करना आ गया उसको असाइनमेंट प्रॉब्लम में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, डन है। चलो जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, हमने करना है, एक मैंने आपको याद दिलाया था, यू आर इंटेलिजेंट, एम आर इंटेलिजेंट, दोनों में से सही कौन सा है, यू आर इंटेलिजेंट, तो यू आर से यू निकालो और आर निकालो, तो अनमार्क्ड रोज, अनमार्क्ड रोज होंगी तो कॉलम क्या होंगे, मार्क्ड होंगे, ठीक है। तो अनमार्क्ड रोज पे लाइन बनाओ, ये पहली अनमार्क्ड रो, ठीक है, और ये दूसरी अनमार्क्ड रो, ठीक है। अनमार्क्ड मतलब जहां पे कोई भी ये हमने हाईलाइट नहीं किया हुआ, ठीक है, यहाँ पे 2 3 है ना, ये मतलब हाईलाइट किए हुए हैं, यहाँ पे टिक लगाओ, यहाँ पे टिक लगाओ, यहाँ पे टिक लगाओ, ठीक है, टिक लगा लो, नंबर दे लो, जो मर्जी आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो जी, अब अनमार्क्ड रोज हो गई, अब हमने करने मार्क्ड कॉलम्स, मार्क्ड कॉलम्स, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, डन है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, जहां पे कोई लाइनें नहीं आई वहां पे देखना सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जहां पे कोई लाइंस नहीं आई, देखो ये 3 15 10 5 25 15 7 3 3, हमने देखना सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इनमें, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, 3 है, सबसे छोटा यहां पे 3 है, ठीक है। हमने ले लिया स्मॉलेस्ट एलिमेंट इक्वल्स टू 3,
कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें तीन चीजें हो रही हैं, एक तो जहां पे क्रॉस बन रहा है, एक तो जहां पे सिर्फ एक सिंगल लाइन आ रही है, या तो वो ऐसे है या फिर वो ऐसे है, एक है जहां पर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें हमने ऐड करना होता है, इसको एज इट इज छोड़ देना है, और इसमें से हमने माइनस करना होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। क्या करना है, ऐड माइनस ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3, ठीक है। अब यहां पे देखो, जहां जहां पे लाइन है, सिर्फ सिंगल लाइन है जहां पे, पहले वो एलिमेंट्स यहां पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो एज इट इज आने वाले हैं, ठीक है। देखो कहां पे लाइन है, एक 3 पे, 3 के बाद 0 0, ठीक है। यहां पे देखो ये 3, यहां पे एक स्पेस खाली है 0, और आगे 0, और यहां पे एक स्पेस आएगी, ठीक है। नीचे देखो, यहां पे इसके नीचे 0 है, इसके नीचे 0 है, उसके नीचे के इधर 0 है, यहां पे 0 है, ठीक है, और 0 0 नीचे, यहां पे ये 0, यहां पे ये 0, डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थर्ड रो में देखो 17 12 और 7, थर्ड रो में देखो यहां पे 17 12 और 7, ठीक है, ये एज इट इज आने वाले हैं, ठीक है। यहां पे ये 0 एज इट इज आने वाला है, ठीक है। उसके नीचे 5 और 7 एज इट इज आने वाला है, 5 और 0 है यहां पे, 5 और 0, उसके नीचे 5 और 0 एज इट इज आने वाला है। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जहां जहां पे क्रॉस है, क्रॉस एक यहां पे है, यहां पे हमने ऐड करना है, तो 0 + 3 कितना हो जाएगा, यहां पे 3 हो जाएगा। आगे क्या है, 0 + 3 यहां पे 3 हो जाएगा। और क्रॉस कहां पे है, यहां पे थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट, यहां पे 0 + 3 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉस कहां पे है, ये 7th थर्ड रो में लास्ट 7 पे है, यहां पे ये 10 होगा, यहां पे 7 + 3 10 होगा, ठीक है। उसको ऐसे डिस लिख लेंगे क्योंकि यहां पे क्रॉस आ रहा है, ठीक है, सॉरी, इंसान है, गलती हो जाती है। चलो जी, अब जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है, जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 3 है तो 3 - 3 0 हो गया, 15 - 3 12 हो गया, ठीक है। आगे 10 - 3 7 हो गया, ठीक है। उसके नीचे 3 - 3 0 हो गया, यहां पे 3 - 3 0 हो गया। आगे देखो यहां पे 25 - 3 22 हो गया, यहां पे 15 - 3 12 हो गया, ठीक है। 5 - 3 2 हो गया, यहां पे 7 - 3 4 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? ये इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड टेबल, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड टेबल, ठीक है। लास्ट वीडियो में बताया था, अगर याद हो तो, अगर आपने देखी है तो। चलो जी, अब इसमें हमने करनी है रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग। रिडक्शन वाला पार्ट हम नहीं करते हैं, रिडक्शन वाला एक ही बार करते हैं, उसके बाद हम सिर्फ स्कैनिंग करते हैं, जितनी बार भी मॉडिफाइड टेबल आएगा, ठीक है। चलो जी, अब देखो कौन सी ऐसी सिंगल रो है जहां पे सिंगल 0 है, कौन सी रो है जहां पे सिंगल 0 है। यहां पे 2 है, नहीं लेंगे, यहां पे 3 है, नहीं लेंगे, यहां पे सिंगल है, दिख गई तो एक असाइनमेंट बनाई, और इसके कॉलम में जितने 0 हैं वो क्रॉस मार दिए, ठीक है। अगली रो में आओ, यहां पे सिंगल 0 है, इसके कॉलम में जितने हैं क्रॉस मार दिए। अगली में यहां पे सिंगल 0 है, इसके कॉलम में क्रॉस मार दिए। अब रो खत्म हो गई, कॉलम पे आ जाओ। पहला कॉलम कोई नहीं, दूसरा कॉलम कोई नहीं, तीसरे कॉलम में यहां पे 0 है तो इसकी रो में क्रॉस मार दो। चौथा कॉलम कोई नहीं, पांचवा कॉलम कोई नहीं, सारी 0 असाइनमेंट और क्रॉस हो गई। अब क्या देखना है, क्या नंबर ऑफ असाइनमेंट्स नंबर ऑफ रोज की इक्वल है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, 1 2 3 4। फिर से पंगा पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा एक मॉडिफाइड टेबल बनेगा, एक मॉडिफाइड टेबल अब दोबारा बनेगा। देखो जितनी बार भी ये चीज आएगी कि नंबर ऑफ असाइनमेंट्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, उतनी बार आप नया मॉडिफाइड टेबल बनाते जाओगे, ये रूल है, ठीक है। ऐसे ही सेम इधर है, कहां पे गया, देखो रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग में भी ऐसे करना है। जैसे मान लो एक रो खत्म हो गई, ठीक है, और आपके पास अभी भी जीरोस बची हैं, तो आप कॉलम पे जाते हो, ठीक है। कॉलम खत्म होने के बाद आपके पास अभी भी जीरोस बची हैं, तो आप दोबारा रो स्कैनिंग करोगे, ठीक है। जितनी बार भी वो जीरोस आती जाएंगी उतनी बार आप रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग दोबारा रिपीट करते जाओगे, ठीक है। डन है। चलो इसके बाद एक नया मॉडिफाइड टेबल बनेगा। वो कैसे बनेगा, आप खुद से एक बार ट्राई करो, फटाफट से ट्राई करो। चलो जी, मैंने क्या बोला, खुद से करोगे तो फटाफट से आएगा, ठीक है। चलो यहां देखो, हमने देखनी है कौन सी रो ऐसी है जहां पे असाइनमेंट नहीं है। पहली रो में है, दूसरी रो में नहीं है, तो इसको 1 मार्क करो, ठीक है, या टिक लगाओ या 1 मार्क करो। और कौन सी रो है, इसमें असाइनमेंट है, इसमें असाइनमेंट है, इसमें असाइनमेंट है, बहुत बढ़िया, ठीक है।
हम अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहां पे देखो क्रॉस है, थोड़ा सा स्पीड में करूंगा। यहां पे क्रॉस है, यहां पे 2 लगाया, आगे यहां पे क्रॉस है, यहां पे 3 लगाया। ठीक है, अब यहां पे क्रॉस था, यहां पे मैंने असाइनमेंट देखी, यहां पे 4 लगाया, असाइनमेंट में यहां पे क्रॉस था 3 था, यहां पे मैंने 5 लगाया। ठीक है, और यहां पे मैंने ये 6 लगाया और यहां पे मैं रुक गया। ठीक है, अगली यहां पे क्रॉस देखा, यहां पे क्रॉस देखा तो यहां पे असाइनमेंट थी, यहां देखो यहां पे क्रॉस देखा तो ये कॉलम देखा हमने, कॉलम में असाइनमेंट यहां पे थी तो यहां पे मैंने 7 लगाया, यहां पे 7 लगाया। ठीक है, अब असाइनमेंट यहां पे थी, क्रॉस कहां पे है, यहां पे, तो यहां ऑलरेडी मार्क्ड है। अब यहां असाइनमेंट है, इस क्रॉस की यहां कॉलम में असाइनमेंट है, तो इस असाइनमेंट के इधर 6 है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहां पे कोई क्रॉस है नहीं है तो मैं रुक गया। ठीक है, पहला क्रॉस देख लिया, दूसरा क्रॉस देख लिया, अभी तीसरे क्रॉस पे आओ। इस पे मैंने एक कॉलम देखा, यहां पे असाइनमेंट है तो यहां पे मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब इस रो में देखना है क्रॉस कहां पे है, कोई नहीं है तो वहां पे हम रुक गए, वहां पे हम रुक गए। जिन बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगा, जिन बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आया, वो कृपया करके इससे पिछली वाली वीडियो एक बार अच्छे से देख लीजिए और फिर ये वाला टेबल अच्छे से एक बार देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से आ जाएगा। चलो जी, अब क्या करनी है, अनमार्क्ड रोज ये काटा और कोई नहीं, और मार्क्ड कॉलम्स एक ये और एक ये और एक ये भी। ठीक है, अब बचे कौन कौन से, 12, 7, 17, 12, 22, 2, 12 और 4। मिनिमम एलिमेंट कौन है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, यहां पे 2 है। ठीक है, तो 2 के साथ ऑपरेशन करने हैं, जहां जहां पे क्रॉस है वहां पे प्लस, जहां पे सिर्फ लाइन है वहां पे एज इट इज, और जो ये वाले हैं नल्ले घूम रहे हैं इनसे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहां पर टेबल लिख रहा हूं, देखो जी। तो आपके पास एक और जो नया मॉडिफाइड टेबल यहां से बन के आएगा, वो आपके पास यहां आने वाला है 5 5 0 0 5 और नीचे है 0 0 10 5 0। सीधा चेपड़े मत लग जाओ, पहले एक बार खुद से कर लो। 0 0 20 0 5, ये 0 ये 2 ये 10, ये 0 और ये 0। बड़ी गंदी आदत होती है हमारी कि सामने वाला जब कुछ कर रहा हो सॉल्यूशन, स्पेशली जब सॉल्यूशन कर रहा हो, तो फटाफट से लिखते जाओ नोट करते जाओ। ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलो जी, ये इसके बाद एक नया मॉडिफाइड टेबल है, मॉडिफाइड राइटिंग गंदी टेबल। ठीक है, अब देखो दोबारा करनी है क्या, रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग। रो स्कैनिंग करो, यहाँ पे 2 जीरोस हैं नहीं लेना, यहाँ पे 3 जीरो है नहीं लेना, यहाँ पे 1 जीरो है ले लिया, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, अगली में 2 जीरो है नहीं, 2 जीरो है नहीं। ध्यान से देखना, यहाँ पे ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान से देखना, सारा फोकस इधर। अब रो खत्म हो गया, अब जाना है कॉलम पे। पहले कॉलम देखा नहीं, दूसरे कॉलम में 3 जीरो नहीं, तीसरे कॉलम में सिंगल जीरो, तो ये किया और यहाँ पे ये क्रॉस। चौथे कॉलम में सिंगल जीरो, ये किया और यहां पे ये क्रॉस। पांचवें कॉलम में 2 जीरोस, पांचवें कॉलम में 2 जीरोस। देखो ना असाइनमेंट दे रहा हूं ना क्रॉस दे रहा हूं, सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं, अभी सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं। एक ये जीरो बची, एक ये जीरो बची, एक ये जीरो बची और एक ये जीरो बची। ठीक है, हमने रो स्कैनिंग कर ली, कॉलम स्कैनिंग कर ली। ठीक है, ये जीरो नहीं जा रही। अब दोबारा रो स्कैनिंग पे आओ, दोबारा रो स्कैनिंग पे। पहली रो में नहीं, दूसरी रो में 2 जीरो, तीसरी रो में नहीं, चौथी रो में नहीं, पांचवी रो में 1 2 जीरो। हमने सिंगल जीरो लेनी है। दोबारा कॉलम स्कैनिंग देखो, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, 2 जीरो आ रही है। क्या करें, हमें तो सिंगल जीरो चाहिए। अब यहां पर इस केस में जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसको रब कर दूं, ये तो चेप ही लिया होगा आपने। चलो जी, एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। देखो एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। यहां से आपके पास 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। ये है हमारा टॉपिक, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ये था आज की वीडियो का जो मेन जो पार्ट है। ठीक है, चलो जी, अब कैसे करेंगे देखो, एक ये जीरो, एक ये जीरो, एक ये जीरो, एक ये जीरो। हमने असाइनमेंट देनी है। सबसे पहली रो में 2 जीरोस हैं। ठीक है, जो पहली रो हमने लेनी है जहां पे जीरो बच रहे हैं, तो पहली रो में 2 जीरो है।
किसी भी एक को असाइनमेंट दे दो, इन दोनों में से किसी भी एक को असाइनमेंट दे दो। दोबारा, हमने पहली रो देखी, कुछ नहीं मिला, दूसरी रो में 2 जीरोस थी, किसी भी एक को असाइनमेंट दे दो। चलो जी, इसको दो, इसको दो, चलो इसको दे देते हैं। यहां पे हमने असाइनमेंट दी, याद रखना है, याद, अच्छा नहीं याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, ये लो, मैंने करना ही नहीं यहां पे मैंने करना ही नहीं, मैं ढीठ हूं, आई एम वेरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं ढीठ को, स्टबन, जिद्दी, वो तो जिद्दी होता है ना। चलो यहां पे एक मैंने ये टेबल दोबारा बनाया, 5 5 0 0 5 0 0 10 5 0, यहां पे ये 0 3 15 10 और 10, यहां पे 0 0 20 0 5, यहां पे 0 0 10 2 और 0। ठीक है, कहां पे असाइनमेंट्स है, एक तो पहली यहां पे है और यहां पे है। ठीक है, ये कट है, ये कट है, ये कट है, और एक यहां पे है, और ये कट है, और ये कट है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये 2 जीरोस थी ना, ये सारा ध्यान इधर कर लो, पहले सारा फोकस इधर, सारा फोकस इधर। बोर्ड अच्छे से दिख रहा है, बोर्ड अच्छे से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो सारा ध्यान इधर देखो, जरा सी भी मुंडी हिली दुर्घटना घटी। मुहावरा ये नहीं होता, कुछ और ही होता है। चलो, हमने इन दोनों में से किसी एक जीरो को असाइनमेंट देनी है। मैंने पहली वाली को पहले दे दी, दूसरी वाली को बाद में देनी पड़ेगी, पहले वाली को पहले दे दी। ठीक है, यहां पे मैंने असाइनमेंट इसको दे दी। ठीक है, इसको असाइनमेंट दी तो देखो रो में दी है ना, तो इसके कॉलम में कोई और जीरो है, ये काट दी। ठीक है, अब अगली रो में कोई सिंगल जीरो है, अगली रो में कोई सिंगल जीरो है, अगली रो में कोई सिंगल जीरो है, यहां पे सिंगल जीरो है, इसके कॉलम में कोई जीरो है, तो ये काट दिया। क्या नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, 1 2 3 4 5। तो क्या ऑप्टिमल आ गया, क्या ऑप्टिमल आ गया। मैं बहुत होशियार हूं, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। देखो मैंने यहां पे एक सॉल्यूशन निकाल दिया, आप भी हो जाओगे जब ये क्वेश्चन कर लोगे। चेप अभी रुक जाओ, अभी चेपना नहीं है, अभी चेपना नहीं है। देखो हमने अभी इसको लिया था ना, हमने अभी इसको लिया था, अब हम लेंगे इस वाली जीरो को। ठीक है, अब हम लेंगे इस वाली जीरो को। देखो मैं दोबारा ये सेम मैट्रिक्स यहां पे 5 5 0 0 5 0 0 10 5 0 0 3 15 10 10 0 0 20 0 5 0 0 10 2 और 0। ठीक है, एक असाइनमेंट हमारी यहां पे थी, एक यहां पे क्रॉस था, यहां पे असाइनमेंट थी, यहां क्रॉस था, यहां क्रॉस था, और यहां पे असाइनमेंट थी, ये क्रॉस था, और बस। ठीक है, हमने पिछली बार इस वाली जीरो को असाइनमेंट दी थी, अब हम इस वाली जीरो को असाइनमेंट देते हैं। ठीक है, जब इस रो में असाइनमेंट दी तो इस कॉलम में जो जीरो होगी काट देंगे। अगली रो में आए कोई जीरो नहीं, अगली रो में कोई जीरो नहीं, अगली रो में यहां पे जीरो है तो इसके कॉलम में ये काट देंगे। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है, 1 2 3 4 5। क्या इक्वल है, क्या 5 और 5 इक्वल होता है, क्या 5 और 5 इक्वल होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इक्वल होता है। तो यहां पे हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और यहां पे भी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमारे पास देखो या तो ये सॉल्यूशन हो सकता है या फिर ये सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशन आ गए, अल्टरनेट सॉल्यूशन आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब लिखोगे कैसे इसको लिखोगे कैसे, वही डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में करना है, इसका अलग डिस्ट्रीब्यूशन, इसका अलग डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, चेपने में माहिर हो, आपने कर लिया होगा तक तो, वरना स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, चलो जी, पहले हम करेंगे इसका कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये टेबल मैंने पहले लिखवा दिया, इसको कंप्लीट करके इसका टेबल बना के फिर आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, फिर इसका टेबल वहां पे बनाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो जी, अब यहां पे देखो, यहां पे जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4 जॉब 5 1 2 3 4 और 5, और ये मशीन्स। ठीक है, 5 तक। तो जॉब 1 को मशीन नंबर 3 मिली, तो J1 को मिला M3। ठीक है, यहां पे जॉब्स हैं, यहां पे मशीन्स हैं, और यहां पे उनका कॉस्ट। ठीक है, ये लो, सुंदर सुंदर। J1 को M3, J2 को M2, J3 को M1, J3 को M1, J4 को M4, J5 को
J5 को M5, ठीक है। अब कॉस्ट कहां से देखनी है? क्वेश्चन वाले टेबल से, क्वेश्चन वाले टेबल से। M3 90, M2 35, M1 60, आगे M4 90 और ये 90। टोटल करेंगे, टोटल करेंगे यहां पे ये 5 5 9 5 14 3 17 17 20 23 23 और 30 33 33 और ये क्या 365 आ रहा है क्या? देखो 5 5 9 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 और 18 23 और 18 8 3 11 2 3 4 415 415 415 क्या 415 कॉस्ट आ रही है? गलती मिल गई यहां पे हम गड़बड़ कर रहे थे। ये है 365 ही है, 365 ही है। मैथ्स का टीचर होकर कैलकुलेशन मिस्टेक, बड़ी गंदी बात है। देखो ये 5, मैं यहां पे 5 पता नहीं क्यों ऐड कर रहा था, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था मेरे, ठीक है। 365 कॉस्ट आ रही है, रुपीज 365 लिखेंगे, ठीक है। इसका टेबल बनाएंगे, इसका टेबल बनाएंगे। ये थोड़ी जो हमने साइड में कांटे कूटे मारे हैं इसको हटाते हैं। यहां पे हम लिखेंगे जॉब्स। अरे माफ कर दिया करो यार, इतना इतना क्या हो गया? अभी तक तो कमेंट बॉक्स भर दिया होगा आपने। यहां पे मशीन, यहां पे ये कॉस्ट, ठीक है। चलो जी ये वाले टेबल का बना दें। J1 को मिली M3, J1 को मिली M3। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बाइक का नाम ले रहा हूं। J1 को मैंने M3 दे दी। J2 को मिली M5, J2 को मिली M5, ठीक है। फिर J3 को M1, J4 को M4, J4 को यहां भी M4, यहां भी M4, लक्की मैन। J5 को M2, J5 को M2, ठीक है। चलो जी अब इनकी कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट लिखनी है M3 90, M5 85, M1 60, आगे है M4 90 और M2 40, ठीक है। कैलकुलेशन खुद कर लेना, मैं फिर से गलती कर दूंगा। 365 ही आएगी, 365 ही आएगी। ये देखो, तो ये देखो ऐसे ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। यहां पे ये 5, ठीक है। 9 और 9 18 होता है, 6 और 4 10 होता है और 8 होता है, 8 8 16। ये 365 देखो आ गया ना। यहां पे ये 5 इधर का आती है मुझे कैलकुलेशन। समझ में आ गया? मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन समझ में आ गया? चलो जी बहुत बढ़िया बात है। सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। लाइक दबा दो फटाफट से, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। तरह तरह के क्वेश्चन मैं भेजता रहूंगा वहां पे, और अगर आपको डाउट आए तो आप वहीं पे उसी चैनल पे रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।